माता शैलपुत्री की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दिन माना जाता है। आज का जो पहला नवरात्र है वह माता शैलपुत्री को समर्पित है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, अर्चन और स्तवन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माता पार्वती का ही एक रूप है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। यह बैल की सवारी करती हैं। बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारुणा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल को धारण किया हुआ है। माता शैलपुत्री के चरणों में गौघृत अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहते हैं। इसके साथ ही गौघृत का अखंड दीपक भी नवरात्रि में जलाना चाहिए। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दीर्घ आयु का आशीर्वाद माता से प्राप्त होता है। इन्हीं देवी को लोग सती के नाम से भी पूजते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर को उन्होंने नहीं बुलाया। यह बात जब सती को पता चली कि उनके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वे वहां जाने के लिए विकल हो उठीं। उन्होंने इस बात का जिक्र भगवान शिव से किया। उन्होंने इस बात पर कुछ देर विचार किया और कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और बाकी सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया है। हमें उन्होंने कोई सूचना भी नहीं भेजी। ऐसे में वहां हमारा जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन सती नहीं मानी। उन्हें अपने पिता का यज्ञ देखना था। वह अपनी माता और बहनों से मिलना चाहती थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो कोई भी वहां उनसे मिलने नहीं आता और ना ही कोई उनसे अच्छे से बात करता है। सभी लोग उनसे मुंह फेरने लगे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें प्यार से गले लगाया। अपने लिए परिजनों का ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। यही नहीं, वहां एक चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति भी तिरस्कार का था। प्रजापति दक्ष भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कह रहे थे। यह देख सती को बहुत दुख हुआ और वो क्रोधित हो गईं। उन्हें लगा कि शंकर जी सही कह रहे थे और उन्होंने वहां आकर बड़ी भूल कर दी। उनसे भगवान शंकर का यह अपमान देखा न गया और उन्होंने अपने रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना को जान शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने अपने आप को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वो शैलपुत्री के नाम से
प्रसिद्ध हुईं और यही पार्वती और हेमवती के नाम से पहचानी गईं और इस जन्म में उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। पूजा के लिए इनके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल रंग या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। मां शैलपुत्री को सफेद वस्तु अति प्रिय हैं, इसलिए मां को सफेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र, सफेद फूल और सफेद मिठाई ही अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर मां शैलपुत्री को अर्पण करना चाहिए और मां के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से माता भगवती शैलपुत्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन के मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन के संकट समाप्त होते हैं। इस कथा को सुनने से भी माता शैलपुत्री की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, इसलिए आप भी इस कथा को सुने। आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा के बारे में बताएं, ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों के ऊपर भी माता शैलपुत्री की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलो माता शैलपुत्री की जय।